जय जिनेन्द्र पंडित जी। अ, पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से आज बताया। मेरा एक दो प्रश्न है जो मेरे को थोड़ा तत्व के हिसाब से सही नहीं लगता है। तो जब भी हम स्वाध्याय की बात करते हैं तो स्वाध्याय को हम शास्त्र अध्ययन पे रोक देते हैं, और कहीं ना कहीं स्वाध्याय करके और स्वाध्याय करने की प्रक्रिया से ये मान्यता बैठ जाती है कि इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की बात करते हैं। जहाँ तब संयम त्याग की बात आती है वहां हम छड़ाला की एक लाइन पढ़ लेते हैं कि मुनि धर्म धार अनंत बार ग्रीव कुब जायो। और जहाँ ये शास्त्र अध्ययन की बात आती है वहां हम ये बात को नहीं मानते कि हमने शास्त्र का अध्ययन भी कई कई बार कर लिया है। स्वाध्याय का जो रियल मतलब होता है, स्व का अध्ययन मतलब आत्मा की अनुभूति, वहां पे दृष्टि नहीं रहती है। और ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ने पे दृष्टि रहती है। और इसीलिए हम ये पाते हैं कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए और जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो स्वाध्याय करने के बाद भी नहीं हो पाती है। तो क्या हम स्वाध्याय का सही रूप नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि स्वाध्याय जो करता है, जहाँ हम सम्यक दर्शन और आत्मा की बात करते हैं, वहाँ बाहर का आचरण और बाहर के विचार में इतनी सरलता आनी चाहिए कि जिसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। पर ऐसा देखने में नहीं आता है। स्वाध्याय करने वाले भी काफी मतलब बाहर से क्रोधी होते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि ये तो एक समय की पर्याय है, क्रोध से मैं भिन्न हूँ, राग से मैं भिन्न हूँ। ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं हम उसमें से स्वाध्याय करते हुए भी स्वच्छंदता को ही ग्रहण कर पा रहे हैं। तो मेरे को ये जानना है कि हमारा इतना फोकस अध्ययन पे रहता है, उतना फोकस हमारा आचरण पे या उसको उतारने पे क्यों नहीं रहता है? और क्यों हम आचरण को हमेशा क्रमबद्धता के ऊपर डाल देते हैं कि जब होना होगा तब होगा, हमको तो अभी पढ़ना ही चाहिए। सुंदर। बोलूं? हाँ, जी हाँ। पंडित। चर्चा की है ये। धर्म ईमानदार परिणति में प्रकट होता है। रत्नकण श्रावकाचार में सदाशिवदास जी ने लिखा है, बाकी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती। हमारा, देखिए, जब अपन तत्व चर्चा के लिए समर्पित हो गए तो इस समय में अन्य सब कार्य रुके के नहीं रुके। हमारा क्या बोलते हैं, टेलीविजन का और दूसरे दूसरे और खाने पीने के सब काम रुक गए ना। एक काम ही कर पाते हैं भैया अपन एक समय में। यदि अपने को जानने के लिए अपन उत्साहित हुए हैं तो उस समय में पर रुचि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस सारे चांडालों से छुट्टी मिलती है भैया। और यदि नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब है कि हम उनको पढ़ने वाले तो बन रहे, खुद को पढ़ने वाले नहीं बन। इसमें किसी की आलोचना नहीं, किसी की प्रशंसा निंदा नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। हमको यह जिनवाणी निज स्वरूप को पहचानने के लिए मिली है। और जब मैं निज स्वरूप की पहचान में लगूंगा तो पर स्वरूप की रुचि और उस समय उस रूपी प्रवृत्ति स्वयमेव ढीली 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 नष्ट होती हुई जाएगी। ये नियम है। यदि वहां रुचि ढीली नहीं पड़ती तो इसका मतलब है कि हम अपने को ठग रहे हैं। पूज्य पाद आचार्य देव ने स्पष्ट लिखा है इष्टोपदेश में 37 और 38 नंबर के श्लोक में, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। अब ये विषयों की, सुलभ विषयों की रुचि भी ढीली पड़ना, अब इसको आप चारित्र में गिनोगे कि नहीं गिनोगे? क्या है चारित्र में? विषयों का रस ढीला पड़ना चाहिए, वो टूटना चाहिए। यदि वो नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब है हम उत्तम तत्व की रुचि में आए ही नहीं है। बातें कर लेना, सुन लेना, सुना देना, ये काम भी ऐसे तो कम मेहनत का नहीं है। अनंत भाग्यशालियों में से विरले जीव ही तत्व चर्चा कर पाते हैं। मगर ये चर्चा तक सीमित न रहकर इस चर्चा को अपना स्वरूप देखें। अरे, पूर्ण स्वरूप मेरा स्वयं का है, मुझ में मेरी स्वभाव की पूर्णता है। तो फिर जितने भी अपूर्णता के प्रसंग हैं, परिणाम हैं, विकार हैं, संयोग, उनके प्रति कोई रुचि ही नहीं है। ये स्वयमेव रस ढीला पड़ता है। समय सार जी की स्तुति में हिम्मत भाई ने लिखा है, शून्य तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय, तू रुचता जगतनी रुचि आल से सो, तू रीझता सकल ज्ञायक देव रीझे,
ये बोलने की चीज नहीं है। आत्मरस जगत रस से बच जाने वाला रस है, और जगत रस यदि हमारे है तो इसका मतलब है कि हम आत्मरस में आ नहीं पाए। और आगे मेहनत करें, पढ़ने, देखो पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे, बारंबार पढ़ें। बारंबार पढ़ते पढ़ते को जितना पढ़ते हैं उससे कम 100 गुना विचार करने में लगाएं। अभी भी अनुभूति नहीं है, अभी भी चिंतवन है। इस चिंतवन को भी, जब चिंतवन की निरंतरता होती है स्वरूप संबंधी तत्व की विस्तारता में, तो चिंतवन सो जाता है और चितवन जागृत हो जाता है। चिंतवन सो जाता है और चितवन चालू हो जाता है, जिसको बनारसीदास जी ने लिखा है। क्या है वो? वस्तु विचारत ध्यावतें, मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव का। ये रुचि हमें अपनी ऐसी स्पष्ट बना